जय माता दी। आप इस वीडियो में नए हो तो आपके लिए कुछ महत्व की बात बोलना जा रहा हूँ। कलयुग में मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप प्रेम करो, लेकिन आप विवाह कर रहे हो तो आपके माँ बाप के पसंद से करो। फिर आप बोलते हो कि महाराज मेरे जीवन में मेरा दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, मैं प्रेम विवाह किया। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सबके प्रेम विवाह में खराबी होती है, ठीक है, क्योंकि कलयुग में जो आप करने जा रहे हो भगवान को तो पूजो, लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप को पूजो। माँ बाप को पूजने की क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप माँ बाप या आपके माता पिता का मन दुखा के आप शादी कर रहे हो तो आपका दाम्पत्य जीवन कभी सुख नहीं रहेगा, क्योंकि पहले भगवान आपके माता पिता होते हैं। क्योंकि वो आपको बताते हैं कि जीवन में आपको पहली सीढ़ी कैसी चढ़नी चाहिए, दूसरी सीढ़ी कैसी चाहिए नहीं चाहिए। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो तो माँ बाप की एक सीढ़ी कम होती है। आप जब दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो तो माँ बाप की दूसरी कम होती है। ऐसे जीवन के 5 प्रकार की सीढ़ी होती है। जैसा पहली सीढ़ी, माँ बाप ने जब आपको जन्म दिया होगा तो एक पिता बनने की जो खुशी होती है या माता बनने की खुशी होती है वो पहली सीढ़ी होती है, ठीक है, जब आपको जन्म दिया। दूसरा, आपको जब पहली बार स्कूल भेजते हैं या कहीं गुरुकुल में भेजते हैं, कहीं विद्या प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजते हैं, वो दूसरी सीढ़ी होती है। तीसरी सीढ़ी, आप बड़े होते हो, आप अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो। पहले क्या होता था, माँ बाप बोलते थे आप ये करो वो करो, लेकिन अभी ऐसा है कि आप खुद निर्भर बन सकते हो, खुद के भरोसे अपना फ्यूचर कर रहे हो, तो माँ बाप को उसमें भी खुशी है। चौथा, फ्यूचर डिसाइड होने के बाद जब आपको जॉब लगती है, आपकी शादी की बात चलती है, तब माँ बाप को बहुत खुश होती है। शादी हो जाने के बाद जब आप माता पिता या आपको संतान प्राप्त होती है और आपको दाम्पत्य अच्छा जीवन चलता है, तब आपके मम्मी पापा या माता पिता को दादा बनने की खुशी होती है। यहाँ पे 5 सीढ़ी खत्म हुई। अब वहां से जब आप माता पिता बनते हो तो आपकी कैसा जो प्रथा चल रही थी, अब वो जो आपने आपके बच्चे का दाम्पत्य जीवन या बच्चे को जन्म दिया, वहां से आपके माता पिता बच्चे का मन होता है। बोलते हैं ना, अपन अपना बचपना, जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चा बचपना होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप का बचपना चालू होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, जो बुजुर्ग या महिला जो उम्र के हिसाब से, उनकी उम्र जैसे 80-70 के ऊपर हो गई है, उनका मन चिड़चिड़ हो जाता है। क्योंकि उनको कैसा रहता है, उनके मन के हिसाब से काम नहीं होता। तो आपको पहला ये है कि आप अपने माँ बाप, माता पिता के पसंद से आप शादी करते हो तो आप उनको सुख मिलेगा। कि मेरे मैं ये नहीं बोलता कि आप माता पिता के हिसाब से शादी नहीं करते, लेकिन अगर आप दर बदर ठोकर खा रहे हो कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं, क्योंकि आपने पहले ही तो आपने आपके माँ बाप को दुखी कर दिया है, फिर भगवान के पास जाके क्या करोगे? तो सबसे पहले आप अपने माता पिता के, अगर आपके कर्म को अच्छा बनाना चाहते हो तो डेली सुबह उठकर, अगर माता पिता आपके साथ नहीं रहते तो आप अपने माता पिता के फोटो पर्स में रखिए या पूजा के स्थान पे जहाँ आप विश्राम करते हो वहां पे आप अपनी फोटो रखें माता पिता के। सुबह उठते टाइम पैर पड़िए, क्षमा याचना मांगिए कि मेरा दिन का ये दिन आपके, ऐसा बोलना है, मैंने आपकी वजह से ये दिन देखा है। जैसे कि मैं नित्य उठता हूँ, नित्य जॉब करता हूँ, नित्य मैं अपना दाम्पत्य चला सकूँ, ऐसा आशीर्वाद मांग के अपने माता पिता से मांगो, फिर आप भगवान के पास जाओ।
आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आप दरिद्रता से दूर रहोगे और आपकी बुद्धि में आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। अब ये चीज़ सब में लागू होती है। अब ये मत बोलना कि महाराज मैंने क्या गुनाह किया था कि मेरे माँ बाप का, मैंने तो श्रवण बेटा था, लाडला बेटा था। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, आप घर के बड़े बेटे भी हो सकते हो, छोटे बेटे भी हो सकते हो। इसलिए आप अपने माँ बाप के पसंद से शादी करो, माँ बाप को खुशी रखो तो भगवान ऑटोमेटिक खुश होंगे। बोलते हैं ना, चार धाम जाके कुछ मतलब नहीं है। घर के भगवान को तुमने दुखी किए तो, और चार धाम जा रहे हो और लोगों के सामने आनंद में बता रहे हो कि मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, सीताराम सीताराम के, और राधा कृष्ण के माला जाप कर रहे हो, तो कुछ काम का नहीं है। सबसे पहले आप अपने माता पिता की सेवा करो, उससे आपको भगवान जरूर प्राप्त होंगे। क्योंकि अब ये बोलते कि महाराज मुझे मोह माया, अब मोह माया इसमें नहीं है, आपका जो है मोह माया वो अलग होता है। मोह माया के भी बहुत से प्रकार होते हैं। आप अपने माता पिता के हिसाब से चलो, आपको जीवन में प्रगति मिलेगी, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और कभी भी आप अच्छा करो, आपके साथ कभी भी आप अच्छा करोगे ना, तो आपको 100 में से एक ही इंसान ऐसा रहेगा जो सही मार्ग बताएगा। और जो सही मार्ग बताएगा ना, आप उसको ही गलत ठहराते हो। आपने अनुभव किया है और कर रहे हो, इसलिए आप अपने माता पिता की बात मानो, उनके हिसाब से शादी करो। इससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और आप जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका चलता है, डीएनए बोलते हैं ना एक प्रकार का, वो डीएनए आपके में आता है, आपका डीएनए आपके बच्चे में जाता है। जो बुद्धि की प्रगति होती है, शरीर की प्रगति होती है, बच्चा होशियार बनता है, इंटेलिजेंट बनता है, स्मार्ट बनता है, वो माँ बाप के संस्कार होते हैं। ठीक है, तो आप ये नित्य करिए, माता पिता के चरणों का स्पर्श कीजिए, आपको कोई ग्रह नहीं लड़ेगा। आप मेन तो दरिद्रता से दूर रहोगे और भगवान भी खुश रहेंगे। और जितना आप भगवान को समय देते हो उतने माता पिता को समय दो, आपका आनंदमय रहेगा। जय माता दी।